उसके ना हमारे पास टैग्स होते हैं। एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, सिमेंटिक टैग, और दूसरे हमारे पास होते हैं जो जिसका क्लोजिंग टैग भी होता है और ओपनिंग टैग भी होता है। सेल्फ क्लोजिंग टैग उसको कहते हैं जिसका हमारे पास सिर्फ ओपनिंग टैग इस्तेमाल करेंगे हम, जिसमें जस्ट ओपनिंग टैग, यानी कि जिसका मैं मिसाल के तौर पे एच टी एम एल डालूंगा, मैं एच टी एम एल में इसका ये खत्म हो जाएगा, एंड वाला। ठीक है, सिर्फ फर्स्ट वाला आएगा, वो टैग डिफरेंट है। अब इस इनमें से टैग्स की डिफरेंट, जब हम आगे HTML पढ़ेंगे उसमें आप लोग ऐसा ऐसा सीखते जाएंगे टैग कौन से वाले कब यूज करने हैं और कहाँ पे यूज करने हैं, और कौन कौन सा टैग सेल्फ क्लोजिंग टैग है और कौन सा टैग ओपनिंग विद क्लोजिंग टैग है और कौन सा सिमेंटिक टैग है। आवाज आ रही है मेरी सबको या नहीं? ये आ रही है। रमीन आपको? आ रही है सर। आप अभी तक कोई मसला, किसी चीज की नहीं समझ आई आपको? सर ये जो आपने थ्री टाइप्स बताई हैं टैग्स की, ये अगेन बता दें। जी जी, मैं जब अभी HTML में जा रहा हूँ मैं वहां पे बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब यहाँ पे, अब मैं HTML में काम करने लगा हूँ। HTML में अब ये भी देखिए, याद रखिए कि वेब में काम करने के एक से ज्यादा तरीके हैं, कोई एक तरीका नहीं है वेब में काम करने का। ठीक है। अब हम हर तरीके से काम करेंगे। इस ट्रेनिंग में तो जाहिर सी बात है एडवांस ट्रेनिंग है, आगे जाके आपको हर तरीके से काम करना आना भी चाहिए। क्योंकि एक एक मोड में हम काम करते हैं, क्योंकि डिफरेंट, हम जब टैबलेट भी डाउनलोड करते हैं या टैबलेट किसी का बना बनाया भी लेते हैं तो हमें उसका भी तरीका पता होना चाहिए कि यार इसने अपने तरीके से किया है, को हम अपने तरीके से कैसे इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है। अब मैं बनाने जा रहा हूँ अपनी HTML की फाइल। यहाँ पे इसी फाइल के ऑप्शन पे क्लिक किया मैंने, न्यू फाइल, इंडेक्स। HTML की बना रहा हूँ। जब मैं HTML की फाइल बनाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटेंशन भी HTML की ही होगी। अब एक्सटेंशन क्या चीज होती है? जो डॉट के बाद जो वर्ड जाता है वो फाइल की एक्सटेंशन होती है। जैसा कि हम इमेज को डाउनलोड करते हैं, उस इमेज में हमारे पास आता है JPG, JPEG, PNG। वो ये फाइल की, ये इमेज की एक्सटेंशन है। अब इसकी HTML की क्या है? index.html। ये देखिए, साथ ही मेरे पास HTML के कोड बना हुआ आ गया, एरोस बनेंगे, ग्रेटर और लेस देन का एरो बना हुआ मेरे पास ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे HTML का स्ट्रक्चर लेने के लिए क्या टाइप करना पड़ेगा? अब हमारे पास यहाँ पे वर्जन था हमारे पास HTML का, वर्जन ऑफ HTML5। HTML का जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML5 है। ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं जाऊंगा, HTML टाइप किया। अब देखें, ऊपर HTML खाली आ रहा है, नीचे HTML5 आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है HTML और कॉलन XML, जिसमें XML में काम करना एक अलग चीज है। हमने HTML में करना जैसे मैं HTML लेता हूँ, सिर्फ उसने उसका ओपनिंग और क्लोजिंग टैग दिया है, उसमें मुझे और कुछ नहीं उसने प्रोवाइड किया। अच्छा, ये HTML का जो खुद का टैग भी है ये सिमेंटिक टैग है। ठीक है। समझ रहे हैं सब या नहीं? ठीक। जी। HTML5 का हमारा वर्जन है। जैसे ही हमने नीचे क्लिक किया, एंटर, अब ये पूरा सेंटेंस उसने हमें प्रोवाइड कर दिया HTML का। अब इसमें दो पार्ट्स हैं इसके, सेंटेंस के भी दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट में हमारे पास है जी हेड, और सेकंड में हमारे पास आता है बॉडी। अब अच्छा आयजा, आप बताएं कि हेड में क्या लगता है और बॉडी में क्या लगता है? सॉरी सर, क्या? मैंने कहा है थोड़ा सा एक्सप्लेन करें आप भी बीच में कि हेड में और बॉडी में क्या लगता है, क्या डिफरेंस होता है? हेड में हम CSS कर सकते हैं इसकी।
ठीक है, इसमें जो मेन जो चीज हम शो नहीं करवा रहे होते वो चीज इसमें आती है। और बॉडी में हमने जितना भी स्ट्रक्चर पूरा डिजाइन करना होता है कि क्या क्या चीजें हमने इसमें लगानी है, कितने कार्ड्स लगाने हैं, नए वर्ड बनानी है, वो सारा कुछ हम बॉडी में करते हैं। लिंक रिलेटिव नहीं करता, पेज लिंक। हेडर फुटर मेन बॉडी। अच्छा सादिया आप बताएं। सर बॉडी में हेडर आता है, फुटर आता है, और उसकी मेन बॉडी आती है। लेकिन ये सब तो ठीक है, पर मैं ये आपसे जो तो था। टेक्निकल टेक्निकल वर्ड्स हैं वो पूछना चाह रहा हूँ, वो क्या है बेसिकली, हेड में और बॉडी में क्या डिफरेंस भूल गए हैं आप लोग? ये तो बेसिक है बेटा। सर हेड के अंदर हम लिंक रिलेटिव स्टाइल शीट नेवर में। पेजेस को लिंक अच्छा। करते हैं। हम्म। अच्छा। सीडीएन वगैरह ये जितने भी पेजेस वगैरह ये लगाते हैं। और जो भी बाकी स्ट्रक्चर का जो जितना भी हमें काम करना होता है वो हम बॉडी में करते अच्छा। अच्छा मुस्तफा आप बताएं। हेड के अंदर हमारे जितने मेटा टैग्स, लिंक्स, फाइल्स, जो हमने लिंक्स करनी होती हैं अपने एचटीएमएल के साथ, वो इस्तेमाल होती हैं। और बॉडी में हमारा पूरा एचटीएमएल का स्ट्रक्चर होता है, हमारा वेब पेज, सारा कुछ। अच्छा देखिए बेसिकली सिंपल जो शॉर्ट वर्ड्स में हम इसको डिफाइन करते हैं ना, हेड में जितने भी हमारे लिंक्स होते हैं, यानी कि एक्सटर्नल फाइल्स के, इंटरनल फाइल्स के जितने भी लिंक्स हो गए और मेटा टैग्स हो गए, वो हमारे हेड में आएंगे। जैसा कि हमारा ब्रेन है, हमारे ब्रेन में सारे ही सारे 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 पार्ट्स हमारे बॉडी के कनेक्टेड होते हैं, कि जब तक हमारे ब्रेन में मैसेज नहीं जाता तो हमारा कोई बॉडी पार्ट मूव नहीं करता। इज दैट क्लियर? हैं। और बॉडी में जितना भी वेब का कंटेंट है हमने बॉडी में लिखना है। ठीक है। अच्छा अब स्टार्ट से लिखे हैं। अब ये सबसे ऊपर लिखा हुआ है डॉक टाइप एचटीएमएल। ये बेसिकली हमारा एक डॉक्यूमेंट है जिस पे हम सारा काम कर रहे होते हैं। ब्लैंक डॉक्यूमेंट है ना, हमारे उसको ही भरना है ना। हमारे पास एक खाली पेज होता है, हमने उसको हमें टीचर कहते हैं कि जी इस पे लिख के लाओ, तो ऐसी बात है हमने वेब खाली पेज पे बनानी है ना। समझ आ रही है सबको? जी रमीन आपको? जी सर आ रही है। ठीक है। अच्छा ये हमने एक स्ट्रक्चर ले लिया एचटीएमएल का। अब हमने इसको वहां पे रन कैसे करना है? रन करने के लिए हम अपने जाएंगे फोल्डर में। ये इंडेक्स का फोल्डर है। इंडेक्स के फोल्डर पे हमने किया राइट क्लिक, राइट क्लिक ओपन विद गूगल क्रोम। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट है हमारे पास। ठीक है, अभी हमने इस पे कुछ भी लिखा नहीं हुआ, तो इस वजह से हमारे पास खाली आया। अब इसमें जाकर हमारे पास सबसे पहले हेड में आता है टाइटल। टाइटल क्या होता है? हम जिस पेज पे होते हैं वो, ये सबसे ऊपर जो हमारे पास टैब शो हो रहा है, ये हमारा, इसको कहते हैं हम टाइटल। अब जब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फाइल थी, इस ये टाइटल पे इंडेक्स डॉट एच टी एम एल ही शो हो रहा है। इसमें हम यहाँ पे जाके मैं अगर कर देता हूँ, होम के नाम से कर देता हूँ। अब मैंने जब ये होम का होम इस पे, अच्छा जब मैं चेंजेस करूंगा अपने वेब इसके अंदर आके, मैंने कंट्रोल एस लाजमी प्रेस करना है इस फाइल को सेव करने के लिए। फिर जाके वहां पे एडिट चीज हो जाए, शो एडिट की हुई चीज आपको शो हो जाएगी। ठीक है। कोई भी चेंजेस करने के बाद हमने कंट्रोल एस लाजमी ही करना है। कंट्रोल एस करके देन इसको रिफ्रेश किया। रिफ्रेश से यहाँ से भी रिफ्रेश कर सकते हैं, और F5 से भी पेज को रिफ्रेश कर सकता हूँ। मैं रिफ्रेश किया, देखिए ऊपर होम लिखा हुआ वो आ गया। नजर आ रहा है सबको? जी किसी को कोई मसला आ रहा है तो पूछ ले भी। अब आती है हमारे पास बॉडी की। अब बॉडी बॉडी क्या चीज है?
जितना भी ये जहां जहां मैं माउस घुमा रहा हूँ, ये हमारे पास बॉडी ही होगी। ये जितनी भी हमारे पास ये है, ये बॉडी है हमारे पास, हमारे वेब की पेज की, ठीक है। अब इसको फिल करने के लिए हमारे पास हमने आना है बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर हम पहले स्टार, सबसे पहले स्टार, अब इसमें कुछ भी हमने कोई डाटा डालना है, उसके लिए हमें HTML टैग्स और एलिमेंट्स प्रोवाइड करता है। टैग को एलिमेंट कहते हैं, एलिमेंट को भी टैग कहते हैं, दो नाम है इस चीज के, ठीक है। अब इसमें सबसे पहला टैग जो है हमारे पास हेडिंग का, हमने अपने पेज की या कोई कंटेंट की हेडिंग देनी है। वो वो किससे शो होगी? वो हमारे पास शो होगी H1 से। अच्छा, इसके H1 क्यों है? H4 हेडिंग वन। वन इसका साइज बता रहा है कि इसका 1 नंबर साइज है और ये सबसे बड़ा साइज है। दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग। ओके। अच्छा, H1 ये देखें, मैंने आपको कहा था ये ओपनिंग के ओपनिंग टैग H1 का ये है, और क्लोजिंग टैग H1 का ये है, ठीक है। अब इसके इसके अंदर रहते हुए हमने अपना कंटेंट लिखना है। ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर हमने कुछ भी टाइप कर लो, मैंने अभी ये टेक्स्ट टाइप कर दिया है, तो ये इसके ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर आएगा। चेंजेस की, कंट्रोल S किया, ठीक है, ये यहाँ पर और रिफ्रेश किया पेज को, रिफ्रेश, और ये अपडेट हो गई मेरे पास, फॉर दिस इज माय फर्स्ट हेडिंग, ठीक है। सादिया, क्लियर है आपको? रमीन, आपको? जी सर, क्लियर है। कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की, कोई सवाल? नहीं। जी सर। अच्छा, इसी में आपके पास ये टाइप्स डिफाइन हो जाएंगी जो आप मुझसे सॉल्व कर रही थी ना। ये अभी ये टाइटल जो है ये भी सिमेंटिक टैग है। ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग है हमारे पास, और एक हमारे पास सेल्फ क्लोजिंग टैग आएगा, वो उसके आगे मैं सिखा दूँ। अब ये जो हेडिंग की जो कैटेगरी, यानी कि किसमें 6 है हमारे पास, 6 तक साइज है इसके। H1 से लेकर H6 तक। अब मैंने शिफ्ट और एंटर साथ प्रेस किया है, और डाउन एरो जब मैं प्रेस करूंगा, ये सारा कोड ऐसे सेम एज कॉपी हो जाएगा, मुझे टाइप दोबारा लिखना नहीं पड़ेगा, ठीक है। जस्ट मैंने इसके जाके टैग का साइज नंबर चेंज कर देना है। H1 था, H2 कर दिया, H3, सेम इधर भी H3, H4, H4, H5, H6 एंड H6। कंट्रोल S, देन पेज रिफ्रेश, ये लें, ठीक है। अब इसके साइजेस आपको पास आ गए हैं कि H1 का क्या साइज है, H2 का क्या साइज है, H3 का क्या साइज है, 4 का और 6 का क्या साइज है। सबसे बड़ा साइज H1 है, सबसे छोटा साइज H6 है। जैसे ही नंबर बड़ा, ये 6 तक ही है ना, 7 है ना 8 है ना 9 है ना 10 है, ठीक है। जी बच्चों, क्लियर है? बोलो भी सही साथ साथ। सर ये एच जी सिक्स सर, से आगे जी नहीं सर। होते, ये H6 तक ही है सिर्फ। H6 तक की होता है। इसके बाद जो हमने कस्टमाइज करना होगा वो हम CSS में जाके करेंगे अपने साइज के हिसाब से, ठीक है। अब सेकंड पे ये हेडिंग होगी। ऑब्वियस सी बात है, हेडिंग के बाद डिस्क्रिप्शन आती है कोई ना कोई कंटेंट की, उसके लिए हम पैराग्राफ का टैग यूज करते हैं। पैराग्राफ को हम करते हैं, मैं मिसाल के तौर पे S2 के नीचे ले लेता हूँ। अब जहां जहां मैं टैग लूंगा उसके अंदर कंटेंट लिखूंगा, वो कंटेंट वही जाके अपडेट होगा, आगे पीछे जाके अपडेट नहीं होगा। अब मैंने S2 के नीचे स्पेस दी है, P का टैग लिया है, पी। अब देखो मेरे पास इंटेलिजेंस यूज हो रहे हैं। P जैसे ही मैंने लिखा है, नीचे भी P आ गया, प्रेस एंटर, P का ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक साथ आ गया। अब हम डिफॉल्ट टेक्स्ट ले लेते हैं कोई भी,
जैसा कि मैं टाइप करता हूँ लॉरम। लॉरम ये अपना इसका VS कोड ने दिया हुआ है ताकि हमें कोई लिखना ना पड़े बाई से टेक्स्ट लेके। लॉरम जैसे ही किया हमने, एक लाइन उसने टेक्स्ट दे दी मुझे। ये आप अपना भी कुछ लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला वाली बात नहीं है। कंट्रोल S किया, पेज को जाके रिफ्रेश किया, वहीं पे जाके मेरा पैराग्राफ आके अब अपडेट हो गया। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट्स? यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। अच्छा, ये ना जी मैं सर। लगाऊंगा कंटेंट अपलोड करूंगा, वो बिल्कुल एज इट इज वहां पर आके लग जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे एक हम इस्तेमाल करते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग। अब मैंने इस पैराग्राफ के अंदर, मैं चाहता हूं कि मेरी ये लाइन टूट जाए। ठीक है, ये लाइन पैराग्राफ, इसके बाद ये इलीट डॉट के बाद जहां मेरा कर्सर है, इसके बाद मैं चाहता हूँ ये सारी लाइन नीचे आ जाए, इसके आगे ना आए। उसके लिए मैं टैग इस्तेमाल करूंगा BR का। BR, जस्ट मैंने BR प्रेस करते हैं, ये टाइप किया, लेस देन का साइन, टाइप BR, टैग क्लोज, कंट्रोल S, पेज पे जाके पेज को रिफ्रेश करते हैं। ये देखें, लाइन टूट के मेरे पास नीचे आ गई है। इसको कहते हैं हम सेल्फ क्लोजिंग टैग। इसका कोई इसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं होता, जस्ट इसका ओपनिंग टैग है। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है, शाबाश। अच्छा, इसके बाद मैं चाहता हूँ एक, जैसा कि मैं लाइन ड्रॉ करना चाहता हूँ, एक और सेल्फ क्लोजिंग टैग मैं बताता हूँ। पैराग्राफ के नीचे लाइन एक ड्रॉ करना चाहता हूँ। उसके लिए हमारे पास एंड पे जाता हूँ मैं, HR का टैग। HR स्टैंड फॉर हॉरिजेंटल लाइन, कंट्रोल S, रिफ्रेश किया पेज को, लाइन नीचे लग के आ गई ऑटोमेटिकली। ये टैग्स की समझ आ रही है ना अमीन आपको? जी सर। कोई सवाल किसी किस्म का? सर अभी तक सही समझ आ सर रही इस है। लाइन के लिए हमने पहले BNISP लगाया था। क्या लगाया था? BNISP, BNSP वो था। NPSP बेटा, वो स्पेस के लिए है, हाँ वो वही। स्पेस के लिए है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे स्पेस देनी है कुछ। मैं चाहता हूँ ये वर्ड के बाद मैं स्पेस दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ मेरा कर्सर है, मैंने क्या टाइप करना है, NBSP, कंट्रोल S, रिफ्रेश करता हूँ, थोड़ी सी स्पेस आ गई। नजर आई है सबको स्पेस पैराग्राफ के अंदर? जैसे ही मैं ज्यादा NBSP लगाता हूँ, ये जहाँ कर्सर है वहां देखिएगा, ये स्पेस आ गई बीच में डॉलर के साथ। ठीक है। यस सर। अब इसके बाद जो हमारा मेजर है इसका मीडिया, कि हमने मीडिया में रह के काम कैसे करना है। मल्टीमीडिया इसको कहते हैं, मल्टीमीडिया टैग्स हैं जो हमारे पास। अब हमने इसमें इमेज किस तरह लगानी है अपने वेब में जाके, हमने सबसे पहले क्या करना है, इमेज का टैग लेना है एक। इमेज लगाने के लिए हमारे पास इमेज का ही टैग है, इस ये सिमेंटिक टैग की कैटेगरी में आता है। ठीक है। अब SRC, इसमें दो पार्ट्स आ रहे हैं, SRC और ALT, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब है ऑल्टरनेट, SRC का मतलब है सोर्स। आपकी इमेज का सोर्स क्या है? सोर्स मतलब पाथ। पाथ कैसे ऐड करना है? मैं जाता हूं, मैं कोई भी इमेज उठा लेता हूँ गूगल क्रोम से, वॉलपेपर, इमेजेस पे गया मैं, मिसाल के तौर पे मैं ये सेकंड थर्ड वाला उठा लेता हूँ डायरेक्ट। अब इसको सेव कहाँ करना है? अपने फोल्डर में जाके। सबसे पहले मैं अपना, यहाँ पे आता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू फोल्डर,
फोल्डर में मैं इमेजेस बना लेता हूँ, इमेजेस का फोल्डर बना लेता हूँ। फोल्डर बन गया मेरे पास। फोल्डर मेरे पास मेरा खाली है अभी। वापस जाता हूँ गूगल क्रोम पे। इमेज ये सिलेक्ट की है मैंने। इमेज के ऊपर कर्सर रख के राइट क्लिक करना है आपने। नीचे ऑप्शन आ रही है सेव इमेज एज। सेव इमेज एज किया। फोल्डर कहाँ था मेरा? ये वेब ट्रेनिंग का ये शो हो रहा है डेस्कटॉप का। इमेजेस आ गया, फोल्डर ऑटोमेटिकली आ गया कहाँ सेव करनी है। वॉलपेपर 1 के नाम से आ रहा है और इसकी टाइप आ रही है जेपैग इमेज। प्रेस एंटर करना है या क्लिक कर दीजिएगा सेव। सेव होगी हमारे पास। मैं जैसे ही जाता हूँ इधर, देखें यहाँ वेब ट्रेनिंग में मेरे पास ऊपर इमेजेस का फोल्डर भी शो हो गया और उसके अंदर इमेज भी शो हो गई। ठीक है। अब इमेज कैसे लगानी है मैंने? सबसे पहले फोल्डर का नाम इमेजेस, नीचे देखें आ गया, साथ फॉरवर्ड स्लैश, और मेरे पास इमेज का नाम भी आ गया जो मैंने इमेज सेव की थी। देखें VS कोड इतना एडवांस है कि वो मुझे ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंस के थ्रू बताता जा रहा है कि आगे फोल्डर में ये चीज पड़ी हुई है। एंटर किया, सोर्स मेरा अपडेट हो गया। कंट्रोल S किया, मैं अपने जाता हूँ जहां पे मैंने प्रोजेक्ट रन किया हुआ था वहां पे गया, पेज को रिफ्रेश किया, ये इमेज अपडेट हो गई। ये इमेज बहुत बड़ी आ रही है क्योंकि हमने इसकी विड्थ हाइट एडजस्ट नहीं की। मैं वैसे ही एक कस्टम विड्थ हाइट कर देता हूँ इसकी। 100% हाइट। ये ले, ठीक है। अब जितनी विड्थ हाइट मैंने कस्टम दे दी है उसको, वो उस हिसाब से एडजस्ट हो गई है। ठीक है, इसमें तो कोई मसला नहीं है किसी को। इमेज लगाने में इमेज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जी सर, हो गया। आइजा आपका? जी सर। जी सर, हो गया। पक्की बात है? अब मैंने दोबारा लगा के दिखा दिया है। कोई 36,000 दफा लगा के दिखा दिया आपको मैंने। सर मैं लगाती हूँ, लग जाती है वो, बस एडजस्ट नहीं होती उसमें। बस देख रहे, मैंने एक दफा किया, मेरी एडजस्ट हो गई है। आप है ना। अच्छा, ये अब ये ऑल्टरनेट में क्या आएगा? ऑल्टरनेट में बेसिकली ऑल्टरनेट में बेसिकली वो होता है जब हमारी इमेज शो ना हो रही हो, किसी वजह से हमारी इमेज का पाथ गलत है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज नॉट फाउंड। यहाँ पे टाइप कर दिया इमेज नॉट फाउंड। कंट्रोल S। यहाँ पे मैं कोई एक लफ्ज ऐड कर देता हूँ जिससे मेरी इमेज का पाथ गलत हो जाए। अब देखिएगा, इमेज नॉट फाउंड भी लिखा हुआ आ गया और साथ एक इमेज का छोटा सा आइकन बना हुआ आ गया। यार आपने यहाँ इमेज लगाई हुई थी पर वो शो नहीं हुई। यहाँ तक क्लियर है सबको? सर एक क्वेश्चन है, अगर इमेज हमने राइट साइड पर, राइट लेफ्ट साइड या अप या डाउन किस तरह लगाएंगे? ये तो ठीक एक वो, बीच में ही आ गई ना। जी जी, वो बीच में आ गई, वो हम CSS की मदद से कर सकते हैं। वो MB CSS नहीं करवा रहा आपको। ओके। उसकी जो पोजीशन है ना, हम उसकी, अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी हाइट करता हूँ 300 पिक्सल। एक टैग है हमारे पास सेंटर का टैग, HTML में रहते हुए। ये सेंटर में लगी है, विड्थ मेरी 100% है, कर देता हूँ 50%। ये ले, सेंटर में आ गया। ठीक है, ये सेंटर में लाने का टैग है। अब जो हमें लेफ्ट राइट अप डाउन जहां भी इमेज हमने रखनी है, हम वहां पे जाके CSS की मदद से हम लेफ्ट राइट कर सकते हैं। उसकी मार्जिन पैडिंग देके, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ठीक है। जी। ये HTML में सेंटर का टैग भी मैंने आपको बता दिया कि इसमें। यहाँ तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं।
है बच्चों, बोल दे नहीं। नो सर। नहीं। सर एक क्वेश्चन और था, क्या हम MS वर्ड पे अगर अपना सारा कंटेंट लिखें या पावर पॉइंट पे और इधर अपलोड कर दें, ऐसे नहीं हो सकता? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कंटेंट क्या, टेक्स्ट फॉर्म में? जी, वो ऑब्वियस सी टेक्स्ट बात है हो। फॉर्म में भी और इमेज भी, मतलब उसमें तो लग जाती है ना। हम्म। वो मतलब हमने उसके ऊपर सारा वो तैयार कर लिया पेज, और यहाँ पर आकर अगर हम अपलोड कर दें या डाल दें, फिर नहीं इसमें थोड़ी नहीं, बहुत चेंजेस। ऐसा नहीं होता बेटा। इसमें काम करने का तरीका अलग है। हम सिर्फ टेक्स्ट कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, हम दूसरे टैग वगैरह तो नहीं ना कर सकते। टैग वगैरह कहाँ से लेंगी आप? उसको एडजस्ट कैसे करेंगे? एडजस्ट तो आपको इसी में आके करना पड़ेगा। और हम इसके ऊपर PDF फाइल वगैरह वो भी अटैच कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, सब कुछ कर सकते हैं। वर्ड फाइल भी अटैच कर सकते हैं, उसके लिए भी टैग है अलग। वेब में काम से आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कहीं पे सीवी अपलोड करती हैं, जाहिर सी बात है वहां पे पीडीएफ या वर्ड का डॉक्यूमेंट और ऐड करने का ऑप्शन होता है ना, किसी वेबसाइट पे जाके आप काम करती हैं तो। जी। हाँ, तो वो वेब में ही होता है सब कुछ। और कोई सवाल है आपका? नहीं, बस यही थे। सादिया, आपको समझ आ रही है? जी सर। अमरीन, आपको? सर किसको आप नहीं? लेक्चर शेयर कर देना। आपने वो कल वाला भी नहीं, परसों वाला शेयर किया अपना लेक्चर, जिसमें आपने बस। परसों वाला लेक्चर मैंने आपको इस वजह से नहीं शेयर किया था क्योंकि उसमें ऐसा वैसा कुछ शेयर करने वाला था ही नहीं। इसलिए मैंने आपको अपनी जो प्रीवियस वीडियो थी उसका लिंक शेयर कर दिया था कि आप VS कोड इंस्टॉल कर लें। लेकिन आप कर देना, वो आइडिया हो जाएगा कि हमने क्या क्या पढ़ना है। चलें ठीक है, ठीक है, वो मैं आपसे कोर्स आउटलाइन में भेज देता हूँ। अभी भेज देता हूँ मैं, बल्कि वो भी शेयर कर देता हूँ, वो भी देख लीजिएगा। अच्छा भाई, अच्छा भाई, आगे आइजा बताएं इसमें और कौन कौन से टैग पढ़ने वाले थे, बताएं वन बाय वन। नहीं, काफी पढ़े थे इसमें। वही पूछ रहा हूँ कौन कौन से, काफी तो पढ़े थे। मैंने इमेज के बाद एक बटन लगाना है। मैं क्या करता हूँ, सेंटर के टैग से बाहर आके बटन लिया। अब ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखने हैं सबमिट। कंट्रोल S, रिफ्रेश किया। ये नीचे लास्ट पे एक कॉर्नर पे बटन आ गया, यहाँ पे नजर नहीं आ रहा होगा आपको मेरा ख्याल, या आ रहा है सबको? नहीं। मैं शो करवा देता हूँ आपको। कंट्रोल X करके S6 के नीचे लगा देता हूँ। ये ले, ऊपर बटन आ गया, ये बटन सबमिट का। ये बटन है, इसकी स्टाइलिंग नहीं हुई कोई इसकी वजह, इसलिए सिंपल बटन दे दिया बटन के टैग ने। ठीक है। जी सर। अब उसके बाद हमारे पास आता है जी, इमेज भी पढ़ ली हमने, बटन भी पढ़ लिया, H का टैग भी पढ़ लिया बी। लिंक के लिए जी जी। ए का टैग। मार्ची का टैग दिखाता है। हाँ पता है मुझे। ए मैं ए वन ए बाय, जी आर ई। किसका टैग? लिंक करने के लिए हमने वो ए का टैग भी पढ़ा था ना, एच वो ए एंकर का ए टैग है। जी आर एफ, ये है। एंकर का टैग। अब वो ये तो हम जाके बेटा आगे काम करेंगे ना, जब हम उसमें टेबल में काम करेंगे, मेन्यू बनाने के लिए मैं काम करूंगा। ये वो बता, मैं अभी बेसिक टैग सिखा रहा हूँ बच्चों को। अच्छा, इसके बाद जी हम इस्तेमाल कर लेते हैं मार्की का टैग।
मैं चाहता हूँ मेरा टेक्स्ट मूव करे। यानी कि आपने गवर्नमेंट साइड पे डिफरेंट किस्म पे देखा होगा कि लिखा हुआ रहता है तो हमारी ब्रांचेस इस सिटी में या सिटीज के नाम आ रहे होते हैं, या तो एडमिशन ओपन का एक बैनर सा चलता हुआ आ रहा होता है, उसके लिए हमारे पास टैग यूज हो रहा है मार्की। और ब्रांचेस लाहौर, कराची। कंट्रोल एस किया, पेज को रिफ्रेश किया, ये ले ऊपर इमेज के ऊपर मेरा टेक्स्ट चलता हुआ आ रहा है। नजर आ रहा है सबको? जी। डायरेक्शन इसकी चेंज कर सकते हैं हम, लेफ्ट देखते हैं, राइट। ये नहीं, यहाँ पे डायरेक्शन अब राइट, राइट टू लेफ्ट जा रहा है। जब डिफॉल्ट था, डिफॉल्ट वो लेफ्ट, सॉरी राइट टू लेफ्ट था, मैंने राइट किया, वो लेफ्ट से राइट आने लग गया। क्लियर है सबको यहाँ तक? बोलो भी, सर। किसी का कोई मसला? नो। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आप सबने देखा होगा वेब पे जाके वीडियोस लगी होती हैं। ठीक है, यूट्यूब की वीडियो लगी होती है, ये कोई आपने डाउनलोडेड वीडियो लगानी होती है, उसको वो उस वीडियो को लगाने का क्या तरीका है? मैं नीचे आता हूँ, इमेज के टैग के नीचे ही आता हूँ। मैंने टैग का नाम है हमारे पास आई फ्रेम। क्या है? आई फ्रेम। आई फ्रेम के अंदर दो चीजें आ रही हैं, सोर्स आ रहा है और फ्रेम बॉर्डर आ रहा है। अब मैंने यहाँ पे सोर्स में क्या लगाना है? मैं जाता हूँ मैं यूट्यूब की वीडियो जाके लगाऊं। मैं गूगल पे गया, यूट्यूब ओपन की, कोई भी, इसके बाद हम कोई भी वीडियो हम उठा लेते हैं। फर्स्ट वाली में ले लेता हूँ। वेट, वीडियो में स्टॉप कर दी। नीचे आपके पास आ रहा है शेयर का बटन। शेयर के बटन में क्लिक किया मैंने। यहाँ पे मेरे पास सबसे पहली ऑप्शन आ रही है इम्बेडेड, इम्बेड। इम्बेड पे क्लिक किया, ये देखिए साइड में मेरे पास सारा कोड आ गया। मैं यहाँ पे या तो पूरा आई फ्रेम का कोड उठा लेता हूँ, या तो फिर मैं जाके सिर्फ और सिर्फ इस इन्वर्टेड कॉमा से लेके यहाँ तक ये लिंक कॉपी कर लेता हूँ। लिंक कॉपी किया, कंट्रोल पेस्ट किया, कंट्रोल एस, पूरा नहीं हुआ सर, पेज को रिफ्रेश किया, ये देखिए वीडियो अनअवेलेबल वॉच ऑन यूट्यूब। अगर मैं इसका जाके पूरा आई फ्रेम का कोड कॉपी करता हूँ, इसको रिमूव किया, कॉपी पेस्ट कर दिया, यहाँ पे आया। अब ये वीडियो अनअवेलेबल क्यों आ रही है? क्योंकि उन्होंने जी कहा, उसने वहां पे हमें अलाउ नहीं किया हुआ
कि ये वीडियो हम कहीं और यूज कर सकें। ये जो वीडियो अपलोड करने वाले ने ऑप्शन दी होगी, अपने पास ऑप्शन सेट की होगी कि आप ये वीडियो इस तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये हम जब भी हम अपनी भी वीडियो अपलोड करेंगे तो हम भी ये ऑप्शन डाल सकते हैं। मैं कोई और वीडियो उठा लेता हूँ, कोई वीडियो तो उठा फिर लेता सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाली वीडियो हम यूज कर सकते हूँ, हैं वेब या नहीं? डेवलपमेंट, ये वो वीडियो उठा लेते हैं। जब हमने पुट किया जी आ रहे हैं सारे। तभी हमें पता चला, तो मुझे पता चलेगा कि ये नहीं चल रही, ऐसा नहीं पता चला। ऑटो वाले सर क्या डाउनलोडेड इंस्टॉल वीडियो नहीं अटैच वीडियोस कर सकते? लगा लेते हैं। कोई भी वीडियो मैं ले लेता हूँ इसमें। डाउनलोडेड वीडियो के लिए दूसरा टैब है वीडियो। पोस्ट किया, शेयर के बटन में एम्बेड बॉर्डर जीरो तक नहीं करना, फ्रेम बॉर्डर नेक्स्ट जीरो पे आ गए हम। इसको खत्म किया, कंट्रोल एस, देन फ्रेश माय पेज। अब ये देखिए ये वीडियो शो हो रही है मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अगर इसको प्ले करना चाहूँ तो ये प्ले भी मैं कर सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे। समझ आ गई है सबको या नहीं? सर ये कैसे पता चलेगा कि कौन सी वीडियो हम यहाँ पे प्ले कर सकते हैं और कौन सी नहीं? हेलो, सर आवाज आ रही है? कहाँ गए वो हो गए सारे? सर आवाज नहीं जी आ रही सर, जी आपको? सारे बढ़िया। सर आवाज आ रही बच्चों है आवाज आपको? आ रही है या नहीं? जी आ रही है। हेलो, हेलो, हेलो। सर हमें आ जी रही है सर आवाज। आपकी आवाज आ रही है रामीन, हमें। आवाज आ रही है आपको? जी सर आ रही है। आपको सर आपको हमारी आवाज आ रही है? अच्छा, अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर है सबको या नहीं? मुझे बताओ तो सही कुछ, मुझे तो आवाज नहीं आ रही किसी की, सारे सुमुन बुकमुन उमुन हो गए हैं। नहीं सर हम बोल रहे हैं आपको हमारी सर आवाज नहीं हमें आ रही। आपकी आवाज आ रही है, नहीं, आपको हमारी नहीं आप आ रही। सबकी आवाज नहीं आ रही मुझे। एक मिनट। जी जी, अब बताएं। सर आपको हमारी आवाज आ रही है, हम कब से बोल रहे हैं। अब आई है। आ रही है सर जी, समझ आ रही है सबको। मुझे नहीं आ रही आ सर रही थी। सर मैंने ये पूछना था आई फ्रेम के टैग में हम बॉर्डर जीरो तक, जहाँ फ्रेम बॉर्डर जीरो लिख रहा है यहाँ तक नहीं उसको कॉपी करते थे कि पूरा उसको कॉपी करना है? यहाँ तक भी कर सकते हैं, पूरा भी कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ तक भी कर सकते हैं आप। इसे अब इतना एसआरसी में जितना लगा हुआ उतना लगा सकते हैं। विड्थ हाइट उसने खुद ही दी होती है। बेहतर है आप पूरा ही वहां से उठा लें। सर हमें कैसे पता चलेगा ये वाली वीडियो हम लगा सकते हैं कि नहीं, ये चलेगी कि नहीं? वो ऑटोमेटिकली वो देखें, वो जैसे मुझे पता चल गया है वो वीडियो नहीं चली, ऊपर लिखा नहीं आ गया था वीडियो अनअवेलेबल। सर हम इसे लगा के चेक करें। जी जी जी, वो आउट पता चल जाता होता है। आपने कौन सा कोई 36,000 वीडियो लगानी है? वो तो नहीं लगानी। अच्छा जब हमने पहले ये किया था ना तब हमने अलग से इसका फोल्डर बनाया था उसमें वीडियो का, और तब उसमें डाली थी तब ये चली थी, ऐसे नहीं चल रही थी हमारी वीडियो। मैंने किसी ये फोल्डर में तो नहीं डाली, डायरेक्टली चलती है। मेरी तो वैसे ही चल पड़ी है। नहीं नहीं उसके चलती लिए है। हमने वीडियो का टैग वो इस्तेमाल वीडियो करना का होता है, टैग था। वीडियो और ऑडियो का टैग इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि मैंने आप सर सबको क्या बताया था ना कि ऑडियो कैसे लगानी है। अब ऑडियो लगाने के लिए ये सारा डाटा आता है हमारा मल्टीमीडिया इन एचटीएमएल। अब ऑडियो लगाने के लिए हमारे पास क्या है? ऑडियो का टैग है। सोर्स लगाएं ऑडियो का, डाउनलोड करके कोई भी व्हाट्सएप से ऑडियो डाउनलोड करने, किसी का वॉइस नोट डाउनलोड कर लें, यहाँ पे लगा दें। बट ऑडियो का टैग लगाया मैंने, यहाँ पे कोई ऑडियो नहीं आई। ठीक है, क्यों? क्योंकि मैंने बीच में कोई सोर्स नहीं डाला हुआ, क्योंकि मेरे पास ऑडियो शायद पड़ी हो या ना पड़ी हो। एक सर मिनट। जिससे आप कह रही हो कि ऑडियो में हम डाउनलोड
ऑडियो डाल सकते हैं, तो वीडियो में डाउनलोडेड वीडियो नहीं डाल सकते? वीडियो में डाउनलोडेड वीडियो भी डाल सकते हैं, उसके लिए हमारे पास क्या है, वीडियो का टैग, सिंपल SRC डाल दें उसका। बट ज्यादा हम आई फ्रेम का टैग इस वजह आई से फ्रेम। इस्तेमाल इस वजह से सर करते हैं कि हमने कोई ऑनलाइन वीडियो उठानी हो, यहाँ पे हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी, वहां पे हमें डाउनलोड नहीं करनी पड़ेगी। यहाँ तक क्लियर है सबको? किसी का कोई सवाल? जी ठीक है। जी कासिम, क्लियर, चीजें रिफ्रेश हो गई हैं आपकी और आयजा आपकी? जी सर हो गया। अगर हम यूं कह सकते हैं कि आई फ्रेम हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास कोई वीडियो डाउनलोड नहीं हो, डायरेक्ट हम लगा रहे हो। ऑब्वियस बात है, टाइम सेविंग के लिए हम डायरेक्टली लगा देंगे ना। आप डाउनलोड करें, हम उसका पास सेव करें, उसको अलग फोल्डर बनाएं, हम अपने प्रोजेक्ट पे कितना लोड डाल लेंगे। लेकिन ऐसा वो वीडियो तभी चलेगी जब आपके पास इंटरनेट कनेक्शन होगा, जब नहीं होगा तो वही मैं कह इनसे रही हूँ कि अगर हम डाउनलोड किसी को वीडियो प्रोजेक्ट नहीं दिखा रहे हो और वहां पे इंटरनेट ना हो तो वो वीडियो थोड़ी ना चलेगी फिर। चलेगी। फिर इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी वीडियो को, टैग में जाकर सोर्स उसका खुद करोगे सोर्स तभी चलेगी। यहाँ तक क्लियर है सारा? जी सर सर क्लियर। अच्छा, आज आज के लिए आप सब पे को बात यही है, आपने अब प्रैक्टिस क्या करनी है, यहाँ सुन स्टार्ट से लेके यहाँ तक आपने काम करना है, प्रैक्टिस कर करके। और आपने ये सर ऑडियो और आपकी आवाज वीडियो बिल्कुल लगाओ। भी क्लियर नहीं आ रही, पहले आप ये अपनी आवाज क्लियर करें। ये किसी और का माइक ओपन है, वो बंद करे। कर लिया सबने बंद? ठीक है, अब आ रही है आवाज? जी। जी आ रही है। ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या करना था, मीन स्पेशली आपने ये जो जितना अभी करवाया है मैंने, इसमें आपने प्रैक्टिस करनी है सारी। ठीक है, ये जस्ट HTML है। ठीक है, अभी HTML के कुछ बेसिक्स हैं, अभी आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है जितनी हो सके। कोई कुछ समझ ना आए पूछ लीजिएगा, लेक्चर भी शेयर हो जाएगा थोड़ी देर में आपके साथ। और उसके बाद आपने ऑडियो और वीडियो का टैग आपने आपके टास्क में है कि आपने डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट के फोल्डर के अंदर रख के इसमें सोर्स अपडेट करना है। इसमें और अपडेट क्या करना है, सोर्स लगा लिया आपने ऑडियो और वीडियो का। जैसे ही ऑडियो का सोर्स लगाया आपने, साथ ही इन्वर्टेड कॉमास के बाद आपने कंट्रोल्स लाजमी लगाना है, अदरवाइज आपकी ऑडियो शो नहीं होगी। ठीक है? यहां तक क्लियर है बच्चों? ये ऑडियो सर और, दोनों ऑडियो और वीडियो दोनों हमें फोल्डर में ही रखने हैं? जी जी, फोल्डर में रखने हैं ना। कंट्रोल्स लाजमी लगाना है साथ। जब तक कंट्रोल्स नहीं लगाएंगे आपको ऑडियो का टैग शो ही नहीं होगा, ऑडियो आपकी चलेगी नहीं। एनी क्वेश्चन? नहीं। नो सर। है कौन बोले?